में नफरत की हेरिडिटरी आ जाती है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए मामा को ब्लड प्रेशर है तो बेटा को होना ही होना है। हाँ, यदि जिंदगी भर लंबे अरसे तक तुम कुड़कुड़ाते रहो तो तुम्हारे खून में कुड़कुड़ाहट आ जाएगी। यदि तुम्हारी औलाद पैदा हुई तो बचपन से ही कुड़कुड़ाने की हेरिडिटरी लेके पैदा होगी, बचपन से उसका स्वभाव कुड़कुड़ाने वाला होगा। और यहां पर आदम की हेरिडिटरी को ओबीडियंस में लाने के लिए, आज्ञाकारिता में लाने के लिए खुदा बाप ने इन 24 वर्षों में उसको मानते रहने का और मानते रहने का और मानते रहने का आदि बनाने के रास्ते अब्राहम की हेरिडिटरी में ओबीडियंस आ गया, आज्ञा पालन आ गया। तब जाकर के लूत उसके पास से चला गया। कहां? हरी चराई। तब परमेश्वर ने लूत की गैर मौजूदगी में अब्राम से बातचीत किया। समझ रहे हैं बात को? मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूं, इसमें निचोड़ है बेटा। और उसके बाद कहा, अब समय आ गया है कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। पर्दे के पीछे सारा ही बोलती है। क्या बोली? अभी तक कहां गए थे? मासिक धर्म बंद हो गया, दिमाग खराब करने आए हो, 24 साल से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बात तो पहले ही किया था ना, जब तुमने हमको उर्देश से निकाला था। 24 साल के तुम्हारे घुटने में जंग लग गया था। जब हमारा मासिक धर्म बंद हो गया और हमारा पति 100 साल का, पता नहीं अब उसमें भी क्षमता है कि नहीं। हम तो शारीरिक रीति से औलाद पैदा होने के काबिल नहीं है। अब आए हो दिल में पत्थर लपेटने के लिए, हंस ली। ठीक है, हम बहुत सोचे, हे प्रभु सही तो बात है, बुढ़ापे में औलाद पैदा होगी, तू पहले से भेज देता 24 साल में। अरे 2-4 साल के बाद में भेज देता। जब उर से निकले थे तो कम से कम 20 साल का लड़का हो जाता। अभी पैदा हुआ तो कब जवान होगा, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। 1000-2000 साल की उम्र है क्या? इस प्रश्न ने हमारे माथे पर कई प्रकाशन लेके आए। सही तो बात है, धीरज की भी सीमा होती है। धीरज सिखाने से क्या मतलब? 24 साल हो गए। 75 वर्ष की उम्र में अब्राम ने देश और जन्मभूमि को छोड़ा। अब 99 ईयर्स का हो गया सेरा। आफ्टर 24 ईयर्स दूत आकर के कहता है, तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा। हमारा भी सवाल है, आखिरकार इस दूत को इतनी देरी से तुमने क्यों भेजा अब्राम के पास? जब नई नई शादी होती है तो पति और पत्नी 1-2 साल के बाद कहते हैं, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो, उसके बाद में बड़े होते रहेंगे। जितना देर लगाओगे उनको पालने पोसने में उतना टाइम लगेगा, है ना? हालेलुया। ऐसा तो अब्राहम भी सोचता था। अब बूढ़े हो गए हैं, अब हम इनकी देखरेख करेंगे, जबकि इनको हमारी देखरेख करने का समय आ गया। समझ में आ गई बात? तो परमेश्वर ने इतनी देरी, ऐसा अत्याचार क्यों किया प्रभु तूने अब्राहम के साथ? अब्राहम को भी समझ में नहीं आया और बाइबल पढ़ने वालों को भी समझ में नहीं आता। वो तो पवित्र आत्मा समझाते हैं, तभी कुछ प्रकाश निकल के आता है। 24 बरस परमेश्वर ने इसलिए लगाया कि इन 24 सालों के अंदर में परमेश्वर अब्राहम को जो बोलता था वो करने के लिए, जो बोलता था और वो करने के लिए उसको प्रैक्टिस देके 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 इन 40 सालों में ओबीडियंस के द्वारा आदम की हेरिडिटरी को उसने टोटल बदल के रख दिया। अब माने जाने वाली हेरिडिटरी से जो औलाद पैदा होगी उसकी हेरिडिटरी में क्या होगा? माना जाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे बागी माँ बाप कैसी औलाद पैदा करेंगे तुम ही बताओ? बागी ना, माँ बाप को ब्लड प्रेशर और शुगर है, औलाद कैसी पैदा होगी? यदि माँ बाप इन 24 सालों में आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन करके 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 औलाद पैदा करे तो औलाद की हेरिडिटरी कैसी होगी? आज्ञा पालन।
ये पहला बीज था जो खुदा बाप ने सेपरेशन के द्वारा एक ऐसी हेरिडिटी डेवलप की जो अब्राम के अंदर जो आज्ञा पालन का स्वभाव उत्पन्न किया, उसे संपूर्ण रीति से लेकर के इसहाक के अंदर डाल दिया। 50% आदम की हेरिडिटी में ओबीडियंस आ गया। इसहाक का खून संपूर्ण रीति से माने जाने की अधीनता में है। जरा देखना, परमेश्वर अपनी प्रजा बना रहा है और उसकी प्रजा के लिए किस चीज की जरूरत है उसे समझना है, मानना। इसहाक को परमेश्वर पिता ने माने जाने के खून से पैदा किया, जिससे उसके अंदर माने जाने की हेरिडिटरी थी, आनुवांशिकता थी, पैतृक गुणों की समानता थी। तब जाकर के इसहाक को फिर परमेश्वर ने अब्राम को कहा, जब वो 13 साल का हो गया, अरे बाबा उसको मेरे लिए बलिदान करके, होम बलि करके चढ़ा, बर्न्ट ऑफरिंग, काट और जला और उसका धुआं मेरे पास आने दे, मैं इसहाक का धुआं सूंघूंगा। अब एक दूसरी दिक्कत अब्राम के साथ खड़ी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थर रखो दिल में। एक तो 100 साल में हुआ, अब 113 साल का बूढ़ा हो गया, अब उसके बावजूद भी उसको काटो पीटो। समझ रहे हैं? अब्राम ने ऊपर ले गया, बांध दिया हाथ। पूछा तो था इसहाक ने, हे पापा आग भी है, चाकू भी है, भेड़ कहां है? परंतु अब्राहम ने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा ऊपर। दिल ही दिल कहता था, तू ही तो वो भेड़ है, क्या कहें? ऊपर ले जाके बांधने लगा। पापा ये क्या करोगे? कुछ नहीं, तेरे को ही काटूंगा। ऐसा क्या? काटो फिर। अब बुढ़ा तो था। आज के जवानों का यदि कोई पापा हाथ पकड़ लेना तो बेचारे को कमर और पैर से लचका के भाग ले। अपन भोग लिया बुढ़ापा तक, अपना मस्ती कर लिया, अब हमारे दिन खेलने के हैं। तो परमेश्वर के सामने, वो भी अपने और परमेश्वर के बीच में रिश्ता मेंटेन करने के लिए हमको तुम आहुति दे दोगे क्या? हाँ, बुढ़ा भोग लिया जिंदगी, हाँ, अपने सुख के लिए काटने चला आया, ला मैं तेरे को काटता हूं। ठीक है ना? आज की औलादों को बोल दो भला, अरे बाबा बैठ यहां, तो तुमको खड़ा करके चले जाएंगे वो। समझ गए? जब इसहाक का हाथ बांधा जा रहा था, मन ही मन मानने का जो खून था ना, हाथ आगे कर लीजिए। क्या घूर घूर के देख रहा है? सिर नीचे कर, चलो लेट जा। लेट गया। स्वेच्छा बलि। यदि मैं इसहाक के बारे में बात करूं ना तो दिन गुजर जाएंगे। उसके खून के अंदर ही मानने का हर पैतृक गुणों की समानता थी। आखिरी में टेस्ट करके देखता है। जब कोई फैक्ट्री से सामान बन के आता है तो आखिरी में टेस्ट करके एक स्लिप लगा के कहते हैं टेस्टेड। यहां पर भी इसहाक को टेस्टेड करके सील करना चाहता है मेरा परमेश्वर। उसने अपनी संपूर्ण भावनाओं में स्वीकार कर लिया, इससे बेहतर मेरी जिंदगी के लिए और क्या हो सकता है कि मैं परमेश्वर के सामने आहुति बनकर के खड़े हो जाऊं, होम बलि बन के खड़े हो जाऊं। इसहाक ने अपने दिल में परमेश्वर के सामने खुशबू बनने वाले रास्ते को स्वीकार कर लिया, ओबीडियंस। तब परमेश्वर ने कहा, बस बस बस, देख लिया, माल बिल्कुल नंबर 1 है, 1 ग्रेट वाला है, सील कर दिया, टेस्टेड। उसकी जगह में एक बकरी भेड़ चिल्लाने लगी, मैं। अब्राम भी पास और इसहाक भी पास। ठीक है? इसहाक के खून से जो संतानें पैदा हो रही हैं उसमें डबल रोल है, ओबीडियंस और खुदा के सामने होम बलि किए जाने वाली मानसिकता उसके अंदर हेरिडिटरी के रूप में समा गई। अब उसकी औलादों में आज्ञा पालन भी है और परमेश्वर के सामने खुशबू बनने की हेरिडिटरी। कैसे परमेश्वर अपनी प्रजा को तैयार कर रहा है।
इब्राहिम से हो गया इसहाक, और इसहाक ने किसको पैदा किया? याकूब को। और याकूब ने कितनी संतानें पैदा की? 12। हाँ, अभी देखना कैसे फिल्टर लग रहा है हेरिडिटरी में। पहला फिल्टर लगा नोहा में, दूसरा फिल्टर लगा अब्राम में, तीसरा फिल्टर लगा इसहाक में, और इसहाक से किसको पैदा कर दिया? याकूब को। और याकूब को भी जिस दशा पर ले जाके खड़ा किया, अभी मैं याकूब के बारे में बातचीत करूं ना, तो वो एक दूसरा फिल्ट्रेशन है। खरीद लिया उसने अपने भाई का पहलौठापन, खरीद लिया उसने भाई की आशीषों को। आशीष तो मिल गई, परंतु उसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। कहां? हाँ, कहां चला गया? याकूब भगोड़ा बन के चला, है ना। और पत्नी के चक्कर में 7 साल गुलामी किया। ठीक है ना, बकरी चरा रहे हैं, समझ में आ गई। अभी ये गुलामी क्यों? मतलब हाँ, फिर अपनी इच्छाओं का दमन। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। फिर अपनी इच्छा का दमन। अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते। सोचा था राहेल के साथ में शादी हो जाएगी, 7 साल नहीं सही, घूंघट उठा के देखा तो कोई और ही दूसरी थी। ठीक है ना। यदि तुझे ओरिजिनल चाहिए तो 7 साल और लीजिए साहब, डबल रोल। याकूब की हेरिडिटरी के अंदर 14 वर्षों की गुलामी में उसे खुद को अस्वीकार करने की संपूर्ण आदत हो गई। और याकूब के खून में गुलामी, जो खुद के विद्रोह में खड़ी होने वाली भावना है, जो अपनी इच्छा का दमन करने वाली दशा है, ऐसा करके उसके खून की हेरिडिटरी में उसने पालन, ओबीडियंस ला करके कूट कूट के भर दिया, जिससे हो गई संतान कितनी? 12। अब ये होंगी कैसी, आप ही बताओ। चौथा छन्ना है। कैसा फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड में, कैसा फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्या बोलते हैं, उनकी हेरिडिटरी में, कैसा उनका फिल्ट्रेशन हो रहा है उनकी आदतों में। परमेश्वर उनको स्वयं पराश्रित से लेकर के आश्रित दशा में ला रहा है। वह खुद की इच्छाओं से लेकर के दूसरों की इच्छाओं पर जीने के रास्ते खुद की इच्छाओं का दमन करने वाली हेरिडिटरी डेवलप कर रहा है। तब 12 पुत्रों के अंदर में संपूर्ण रीति से अधिकांशतः ब्लड छन करके साफ होके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 12 गोत्र बन गए। अब रोटी के चक्कर में चले गए मिस्र। अभी ट्रेनिंग चल रही है। शुरुआत के दिन तो खा पी के गुजर गए, परंतु जब निकलने की बेरा के कुछ वर्ष पहले ये इतनी भयानक गुलामी में चले गए कि उनको फिर से अपनी इच्छाओं का दमन करने की पूरी आदत बनाने के लिए उन्हें मिस्र की गुलामी में डाल दिया। हेलो, जाग रहे हैं? कितने साल रहे वो? 430 साल रहे होंगे, 100-200 साल आराम से, परंतु अधिकांश समय वे गुलाम हो गए। अभी गुलामी क्या है बोलिए? अपनी इच्छा को मारना और दूसरे की इच्छा पर चलना। 22 लाख लोगों के अंदर में कौन सी बात का डेवलपमेंट हो रहा है? मानने का। अभी देखना, ये जो 22 लाख लोग थे, चौथे पांचवें छन्ने में आकर खुद के स्वभाव में मानने और मानने और मानने और मानने के आदी हो गए। और जब वे मानने के इतने ज्यादा आदी हो गए, तब परमेश्वर ने कहा अब फसल पक गई है, उनको निकालना चाहिए। परंतु फिर भी कहीं ना कुछ परसेंट है जो बिगड़ा हुआ है। हाँ, निकाल के ले आया उसने बाहर। अब यहां पर उसकी प्रजा सामने खड़ी है। जरा ध्यान से सुन लेना। अभी तक परमेश्वर ने किसी मनुष्य को अपनी प्रजा नहीं कहा। अब परमेश्वर यहां तैयारी कर रहा है। यदि आप
यदि आप निर्गमन की किताब और उसके 19 अध्याय में चले जाएं तो यहां बाइबल हमको इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 एंड वर्स आई थिंक सो 9, यहां पर लिखा है, 5 में पढ़ेंगे, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे वचनों को पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, परंतु तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें मुझे इजराइलियों से कहनी है वे यही है, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो, जरा सुनिएगा, यदि तुम मेरी बात को मानोगे तो, जरा ध्यान से सुनिए, यदि तुम मेरी बात को मानोगे तो समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, परंतु मैं केवल तुम ही को अपनी प्रजा के रूप में और निज धन के रूप में स्वीकार करूंगा। कौन है उसकी प्रजा? उसका बेस क्या है? हाउ गॉड इज वर्दी टू कॉल हिज पीपल एज ए हिज ओन चिल्ड्रन। ऐसे नहीं कह दिया। यहां यह बात कहने से पहले सेपरेशन का काम कहां से चल रहा है? नोहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, और उसके बाद में 22 लाख लोगों को मिस्र में गुलामी में रख के कंप्लीट छन्ना मार दिया। वे भौतिक संसार में माने जाने के आदी हो गए। तब बियाबान जंगल में वो पहुंचते हैं, परंतु यहां पहुंचने से पहले उन्हें मिस्र देश से निकलना पड़ा। मिस्र देश से निकलने के बाद उनके 3 दिन की यात्रा के पश्चात उनके पास में परमेश्वर आग का खंबा बन के खड़ा हो गया, बादल का खंबा बन करके खड़ा हो गया। अब वे आगे आगे चल रहे हैं। और उसके बाद में, इससे पहले कि परमेश्वर ये बात कहता, उनके 3 महीने तक उनका भोजन उनके साथ रहा और 3 महीने के बाद उनका भोजन खत्म हो गया। तब चले मूसा के पास में और मूसा के पास जाके कहने लगे, हमको तूने जंगल में नाश करने के लिए ले आया, 3 महीना हो गए, हमारा अनाज खत्म हो गया। तहां परमेश्वर ने कहा, आज तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को तैयार करो, और सुबह परमेश्वर का जलवा दिखाई देगा। और दूसरे दिन सुबह मन्ना गिरने लगा। उन लोगों ने मन्ना खाना शुरू किया। हमारी बात को गौर से सुनिएगा। जब मन्ना खाना शुरू कर लिया, जब वो स्वर्गीय भोजन खाने के आदी हो गए, तब परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाने के बाद कहा, जा मेरे लोगों को ये कह दे, क्या वे मेरी बात को मानेंगे? खिला पिला के पूछता है, मानोगे? है? ये बात मिस्र का भोजन खाने के टाइम पर नहीं आई है, याद रखिएगा। मिस्र के भोजन खाने वालों, तुम्हारा परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है। जब तक कि हम मिस्र के भोजन को चुग नहीं देंगे, जब तक हम मिस्र के भोजन को खत्म नहीं कर देंगे। और उसके बाद जब परमेश्वर मिस्र का भोजन खत्म होने के बाद में, जब स्वर्गीय मन्ना खिला खिला के हमारे पास में एक लंबे अरसे से हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली के मोड़ में लाके खड़ा करेगा, तब वह हमसे पूछेगा, क्या मेरे लोग मेरी बात मानेंगे? यहां चुनाव है। तब इजरायली लोग एक मन होके कहने लगे, हे प्रभु, जो तू बोलेगा हम तेरी बात मानेंगे। तब परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुम्हें अपना निज धन होने का अधिकार देता हूं। नाउ यू आर माई प्रॉपर्टी, नाउ यू आर माई ट्रेजर। प्रेज द लॉर्ड। सारी पृथ्वी तो मेरी है, वे सब मेरे हैं, उनमें मेरी आत्मा है। मैंने सोल भी भागीदारी में दिया था। उनको मैं ऑक्सीजन देता हूं, उनके लिए वर्षा करता हूं, उनके लिए धरती से भोजन उपजाता हूं, उनके लिए सूरज उगाता हूं, उनके नथनों में मेरा श्वास है,
परंतु उसके बावजूद भी वे मेरी प्रजा होने के काबिल नहीं हैं। मेरी प्रजा के लोग वे होते हैं जिनका संसार से सेपरेशन हो जाता है, और मैं उनको नूह के जमाने से सेपरेट कर रहा हूं, इब्राहिम में सेपरेट कर रहा हूं, इसहाक में सेपरेट कर रहा हूं, याकूब में सेपरेट कर रहा हूं। मिस्र से मैंने उन्हें उनकी हेरिडिटरी को बदलते रहा, और यहां पर मैं फिर एक फाइनल टेस्ट करना चाहता हूं। क्या विलिंगली तुम मेरी बात मानोगे? और यदि तुम अपनी स्वेच्छा से मेरी बात मानोगे तो मैं मोहर करूंगा कि तुम मेरी प्रजा होने के काबिल हो। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की प्रजा और परमेश्वर के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो है माना जाना। माना जाना वो कनेक्टिंग पॉइंट है, वो कपलिंग चेन है जो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ती है। Obedience is the place where God and the human being have the union, the unity with one another. याद रखिएगा, मैं विश्व के लिए एक नए प्रकाशन की दुनिया प्रकाशित किया चाहते हैं। पुराने नियम के अंदर में परमेश्वर और उसकी प्रजा के बीच में जोड़ने की कड़ी थी मानना, to obey। अब आप ही बताइए मानने का भेद क्या है? हम बहुत देर से बता रहे हैं आपको, मानने का भेद क्या है? बोलो ना। टू डिनाई योरसेल्फ, अस्वीकार करो, अपने आप को इनकार करो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, जब तक कोई अपना इनकार नहीं करेगा वो मेरे काबिल नहीं, जब तक कोई अपना क्रूस नहीं उठाएगा मेरे काबिल नहीं, जब तक कोई माता और पिता और भाई और बहन को मुझसे अधिक प्रिय जानेगा तो। मैं नए नियम को भी तो देख रहा हूं यहां पर। हाँ, चिंधी बन जाएगी विश्वास की। तुमने कैसे बाईपास कर दिया माने जाने को नए नियम में? How you can deny the obedience in the New Testament? है? जो कोई अपना इनकार नहीं करेगा वो मेरे योग्य नहीं। आप बोलिए, विश्वास तो करते हैं परंतु कभी अपने आप को इनकार करने वाली दशा में अपने आप को लाके खड़ा किया क्या? परमेश्वर की प्रजा ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हो जाते हैं। उसका अपना एक सिस्टम है। वो नए नियम, पुराने नियम से ही एक महत्वपूर्ण कड़ी को लेके आ रहा है। तुम ही मेरी प्रजा ठहरोगे। पूर्व काल में उसने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भविष्यवक्ताओं से, अभी तो हम अब्राहम में ही खड़े हैं, अभी हम मूसा के पास आ गए। हालेलुया, जाग रहे हैं? परमेश्वर अपनी महत्वपूर्ण बातों को मनुष्य जीवन के अंदर रिवील करता है। और वो ये है टू ओबे, मानो। मानो, बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात किया। अब एक बात हमें बताइए, परमेश्वर का मनुष्य से जोड़ने का पहला माध्यम क्या था? माता पिता। और दूसरा माध्यम क्या था? भविष्यवक्ता, है ना? पूर्व काल में हमारे बाप दादों से और भविष्यवक्ताओं से क्या किया? जोर से बोलो। बात किया। क्या किया? जोर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। बात क्या किया? बात में ही रेवलेशन है, बात में ही प्रकटीकरण है। अब यदि परमेश्वर ने बाप दादों से बात किया होगा तो क्या बात किया होगा? That's the point. क्या बात किया? उसके बड़े बड़े एजेंडे नहीं थे, उसके पास एक लिमिटेड बातें थी।
उसका टोटल फोकस ये था, एनी हाउ ओबे ओबे ओबे। और पुराने नियम में जब हम मानने की बात करते हैं तो 3 चीजें वहां पर हैं। नंबर 1 व्यवस्था, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आज्ञा। अब आप सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बहुत बारीकी से हमारी बात को सुनिएगा। जब नियम है और व्यवस्था है, इसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें संस्कार दिया। ऐसे पहनो, ऐसे बैठो, ये लाओ, वो लाओ, गेहूं लाओ, आटा लाओ, उसमें मैदा मिलाओ, अमुक तेल डालो, ढमका तेल डालो, नहाना, पैर धोना, ये सब शारीरिक नियम हैं। नियम और व्यवस्था, ये जो सिस्टम है वो हमारी गलतियों से परमेश्वर जो नाराज हो गया है ना, उसको खुश करने का रास्ता है। लिसन मी वेरी केयरफुली। नियम और विधि जिन भौतिक वस्तुओं को परमेश्वर के सन्मुख बलिदान करने के लिए लाया जाता है, उसके द्वारा परमेश्वर जो रुष्ट हो गया है, परमेश्वर जो नाराज हो गया है, उससे रिलेशन मेंटेन किया जाता है, जिसे नए नियम में फॉरगिवनेस कह सकते हैं। परंतु नियम और व्यवस्था के साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा भी दिया है। 10 आज्ञा। आज्ञा एक नया स्केल है, विधि एक दूसरा रास्ता है, और नियम एक अलग रास्ता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं, हेलो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं तो नियम को और व्यवस्था को अपने ऊपर ले लेते हैं। जो परमेश्वर को प्रसन्न करने का जो सिस्टम है, उसको प्रभु अपने ऊपर लेकर के प्रसन्न करने का एक नया सिस्टम शुरू कर देते हैं। अब हमें बकरा, भेड़, बकरी, मैदा, टिबरनिकल और सुलेमान का मंदिर, नहाना, सफेद कपड़े पहनना, मूछ मुंडाना, बाल बढ़ाना और अमुक तेल लगाना, इस सिस्टम से उसने हमको बाइज्जत बरी कर दिया है। और वह खुद ही वह रास्ता बन गया जिसके द्वारा उसने हर इंसान को भौतिकता के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने से जो रुष्ट हो गया है, उस सिस्टम को निकाल करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप में एक नई व्यवस्था ला करके रख दी है, जो आत्मा की व्यवस्था है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, पर इन 3 चीजों में से 2 का तो अंत हो गया, नियम का अंत हो गया और व्यवस्था का अंत हो गया, परंतु आज्ञा जो पुराने नियम में दी गई थी, नए नियम में आज भी बरकरार है। ठीक है, कि तू मुझको छोड़ के किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, तू ये नहीं करना, तू वो नहीं करना। तो क्या नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने ये चोरी नहीं करना, अमका नहीं करना, ढमका नहीं करना, ये वाली आज्ञा भी लेके मर लिया क्या कि इसको तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है? हेलो भाई साहब, नए नियम में और कठिन कर दिया। वहां पुराने नियम में लिखा था व्यभिचार मत करना, परंतु नए नियम में लिखा है कि यदि तू वासना की दृष्टि से किसी स्त्री को देख लेगा तो जो शरीर में करने वाला था वो हो गया। लो, तो पुराने नियम की आज्ञाएं नए नियम में सरल हुई कि कठिन हो गई? तो तुमने उसको बाईपास कैसे कर दिया? तुम तो विश्वास का ही ना ड्रम बजा रहे हो। जो भ्रांतियां विश्व की मसीहियत को हो गई, उसे बहुत बारीकी से समझना चाहिए।
आफ्टर ऑल ये सारा कार्यक्रम क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है? आखिर ये सब क्रियाएं क्यों हो रही हैं? हमारे प्रारंभ की बातों पर चले जाएं। इन सब को क्यों रचाया जा रहा है जी? हाँ, क्यों ये आज्ञा वाज्ञा क्यों आ रही हैं? इससे भी ऊपर चलो। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। जो महिमा हमने अदन के बाग में खोया है, उसे परमेश्वर वापस करने की तैयारी कर रहा है। The glory of God which we have lost it in the Garden of Eden, God wants to reveal. God wants to give you back the same kind of glory. हमने अपने जिंदगी में आदम के अंदर जो महिमा खो दी है, उसे हमें फिर से वापस लाने के लिए परमेश्वर ये प्रपंच कर रहा है। और आज की कलीसिया ने महिमा की तो परिभाषा ही नहीं समझी, तो उसको पाने की तो बात ही छोड़ देना। इसलिए तो आज मसीहियत में ऑपरेशन है, परिवार में ऑपरेशन है, चर्च में ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ नहीं, हम चीर ही फाड़ समझो। वो आया, वो गया, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, अमके का प्रॉब्लम, बिजली प्रॉब्लम, अमका प्रॉब्लम, ढंग। ये प्रॉब्लम क्या है? दैट्स अ डिमोनिक ऑपरेशन। आज मैं भारत की कलीसिया के हर मसीही परिवार से एक प्रश्न पूछता हूं, हर कलीसिया से प्रश्न पूछता हूं, हर सेवक से प्रश्न पूछता हूं, क्या दुष्ट आत्माओं का संपर्क आपकी जिंदगी में नहीं है? क्या बीमारियां, क्या गरीबी, क्या झगड़ा, क्या वैर, क्या विरोध, क्या डाह, क्या जलन जैसे कार्यक्रम आज अंधकार की ताकतें हमारे परिवार में, हमारे जीवन में नहीं डाल रखी हैं अपने प्रभाव को? ये क्यों है? इसलिए है ना क्योंकि ग्लोरी नहीं है। उजियाले की उपस्थिति में अंधेरे का कोई काम है ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी में निराशा का क्या काम है? मुझे एक बात बताइए। जब आशा है तो निराशा क्यों? जब चंगाई है तो फिर बीमारी क्यों? हमें तो नहीं आई समझ में, महिमा खो गई। फिर प्रभु यीशु मसीह को तुमने मुक्तिदाता ग्रहण करने से क्या चीज पाया? पहले किसी और नाम से दर्द था, आज मसीह के नाम पर दर्द है। ग्लोरी। और ग्लोरी को वापस लाने के लिए परमेश्वर को 4000 साल तक टेम्पररी बंदोबस्त करना पड़ा। हालेलुया। हाँ, और उसका स्थायी बंदोबस्त नए नियम में होता है। अभी हम पुराने नियम में मनुष्य और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को समझ रहे हैं। तुम ही मेरी प्रजा ठहरोगे, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे जब तुम मेरी बात मानोगे तो। और जब माने जाने की बात आती है तो माने जाने के रास्ते परमेश्वर की ग्लोरी, जिसे अदन के बाग में खो दिया गया है, उसे परमेश्वर फिर से वापस लेके आता है। कैसे लाएगा? जरा इसी बात को यदि देखें, 8वें पद में क्या लिखा हुआ है 19:8 में कि सब लोग मिलकर के बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम सब नित्य करेंगे। जो लोगों की यह बात मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर के तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो लोग तुझे सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। अब यहां पर परमेश्वर ने जब मूसा से बात किया तो अब दूसरा एक हल्का सा विषय यहां टच होता है, और वो ये है कि जब कभी भी परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति से बात करना है तो उस व्यक्ति को मेरा है बोल करके उसे संपूर्ण रीति से प्रमाणित करने की जवाबदारी परमेश्वर की होती है। ठीक है?
परमेश्वर की आवाज मूसा के द्वारा प्रकट होगी बोल करके उसने सिनाई पहाड़ के ऊपर में बादल का धुआं, आग का धुआं, गर्जन के साथ, सहनाई के साथ, तुरहियों के साथ, धरती कंपन होने की दशा में प्रूव कर दिया, मेरी आवाज मूसा के द्वारा धरती पर प्रकाशित हो रही है। अब उसको जो स्पोकमैन है, जो प्रॉफिट है, उसको सारी धरती के सामने प्रूव करना है। थ्रू हिम आई एम इज गोइंग टू स्पीक विथ यू। याद रखना, कई लोग बोलते हैं हम गए थे, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उनको छोड़ के किसी ने नहीं सुना। परंतु मेरा परमेश्वर जब मूसा से बोला ना, तो सारी प्रजा सुनती थी, धरती हिलती थी। पर क्या बोलती थी दुनिया को समझ में नहीं आती, परंतु बादल की घुड़की समान आवाज आती थी और परमेश्वर ने प्रूव कर दिया, यह मेरा नबी है जिसके द्वारा मैं बात करता हूं। याद रखिएगा, जब कभी भी परमेश्वर किसी नबी के द्वारा बात करता है तो उसको मेरा नबी है बोल करके प्रूव करना, यह परमेश्वर की रिस्पांसिबिलिटी होती है। और वह अपने ग्लोरियस प्रेजेंस के द्वारा प्रूव करता है कि यह मेरी आवाज लाने वाला माध्यम है। प्रेज द लॉर्ड। 88, 89 और 90 में परमेश्वर ने इस जिले को प्रूव करके बताया कि मेरी आवाज एक नबी के द्वारा इस प्रांत में और इस देश में फैलेगी। याद रखिएगा, जब मूसा के साथ परमेश्वर बात करता था तो बादल की गरज, बिजली की चमक के साथ परमेश्वर मूसा को नबी होने का प्रमाण दे रहा है कि मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा हूं, इसलिए तुम इसकी सुनना। आज पता नहीं लोग किसकी सुन के ना पता नहीं कौन कौन सा सिद्धांत बना लेते हैं और इसमें सिवा झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। क्या जिसने कोई नया सिद्धांत लेके आया है, क्या किसी ने कोई नई पद्धति लेके आई है, मेरे मालिक ने उसको प्रूव किया कि यह परमेश्वर का नबी है। आज सारे सिद्धांत बुद्धिजीवियों को ऐसी में ही ना बन रहे हैं। इसलिए तो डाइजेस्ट नहीं होता हमारा संदेश लोगों को। यहां पर परमेश्वर की आवाज पहुंचाने वाले को परमेश्वर ने ग्लोरियस प्रेजेंस के द्वारा प्रूव करना है कि ही इज द वन हु हैज अनॉइंटेड एंड थ्रू हिम आई एम गोइंग टू स्पीक विद द पीपल। ये दूसरा एजेंडा है, याद रखिएगा। मनुष्य से परमेश्वर बात करना चाहता है और उस बात के अंदर तीन चीज है, व्यवस्था है, नियम है और आज्ञा है। इसके बाद में जिससे वह बात करता है, उससे बात करने के टाइम पर अपने प्रेजेंस के द्वारा वह प्रूव करना चाहता है कि इसके द्वारा मेरी आवाज आ रही है। हालेलुया। जिससे कि मेरी बात पहुंचने के वक्त तुम्हें माने जाने में किसी प्रकार की कोई शंका ना होने पाए। अब हमें शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूसा ने जो बातें लेकर के आई है उसे परमेश्वर ने प्रकट किया है, इसलिए कोई दो मत नहीं है। अभी वो प्रभु यीशु को भी रिवील करेगा, ठहर तो जाओ कि उसकी बात कैसे पक्की है। अभी तुम पुराने नियम में खड़े हैं। जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर उसको प्रूव करता है कि परमेश्वर का यह नबी है। पहले पॉइंट में हमने देखा कि परमेश्वर पिता अपनी बात के द्वारा प्रकट करता है मेरा तुम्हारा रिश्ता। फिर वो कहता है कि यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मेरी प्रजा हो जाओगे। और फिर तीसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में वह अपने दास का परिचय देता है कि इसके द्वारा मैं बात करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बात में कितनी चीज है? तीन। नंबर 1 व्यवस्था, नियम और आज्ञा। पुराने नियम में कौन सी दो चीज खत्म हो गई? व्यवस्था। और बचा क्या? इसलिए भूल मत जाना, आगे काम पड़ेगा।
उसको गले में ना तुम ताबीज बना के लटका लो कि कोई चोरी न कर ले। नए नियम में भी इसका काम होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो परमेश्वर अपने संदेश को लाने वाले का वह स्वयं परिचय देता है। हालेलुया, जाग रहे हैं? हा, मानो। अब लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। समझ गए? 2-3 पॉइंट्स और हैं जिसको मिनट में हम खत्म करेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी कसरत के साथ में हमने ये संदेश अभी 2 दिन पहले तैयार किया है। तब जब प्रजा तैयार हो जाती है, तब परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे तो उनको बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ। यदि आप इब्रानी की निर्गमन की किताब और उसके 19वें अध्याय के ही 10वें पद में जब ये एग्रीमेंट हो जाता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना कि वे अपने वस्त्र धो लें। थर्ड पॉइंट, द प्रिपरेशन ऑफ हिज ओन पीपल टू स्टैंड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। अब परमेश्वर की प्रजा को क्या करना है? तैयार करना है। क्या करना है? वस्त्र धोना है, अपने आप को शुद्ध करना है। नाउ दे बिगिन टू बी प्यूरिफाई देमसेल्फ, है ना? और ऐसा करने के द्वारा आगे क्या लिखा है? और वे 3 दिन तक तैयार होते रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनाई पहाड़ पर उतर आएगा, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो और पर्वत पर ना चढ़ो, और जितने सिवाने हैं उनको भी न छूना, और जो कोई पहाड़ को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा, और कोई हाथ से न छुए परंतु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए और वह तीर से छेदा जाए, चाहे वह पशु हो चाहे वह मनुष्य हो, वह जीवित न बचे। ये तीसरा एजेंडा है जहां वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। किस बात के लिए? परमेश्वर से मिलने के लिए, दर्शन पाने के लिए। जब तक पवित्रता के द्वारा